In this question, it is given that x of n is equal to x of minus n. So what is given? It is given that x of n is equal to x of minus n. Let xz be the z transform of x of n. ठीक है, तो x of n का z transform है x of z. Okay, then let's see what is the next information. If 0.5 plus j 0.25 is a zero of x of z, तो x of z के जो zeros हैं, zeros of x of z, सपोज फर्स्ट जीरो नोटेशन इज z1, तो हमने मान लिया कि x of z का जो फर्स्ट जीरो है वो z1 पर लोकेट हो रहा है. एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ z1? इट इज हाउ मच? 0.5 प्लस j इंटू 0.25. ओके, करना क्या है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी अ जीरो ऑफ एक्स ऑफ जेड. मतलब ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल जीरो हो सकता है एक्स ऑफ जेड का. ठीक है, ओके. तो हम लोग इससे प्रोसीड कैसे करेंगे? जेड ट्रांसफॉर्म के हेल्प से. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस रिलेशनशिप, वी विल अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म. So we will use time reversal property of Z transform. According to time reversal property, for x of minus n, Z transform will be x of Z inverse. तो x of minus n का Z transform क्या लिखते हैं? x of Z inverse. So for x of n, Z transform will be x of Z. And what about for x of minus n? Its Z transform will be x of Z inverse. Okay. x ऑफ z इनवर्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x ऑफ 1 बाई z. तो फाइनली इसमें रिलेशनशिप क्या मिला? रिलेशनशिप इज x ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ 1 बाई z. अब दोस्तों इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझते हैं. इसका मीनिंग कुछ ऐसा है, x ऑफ z में अगर आप z को 1 बाई z से रिप्लेस करो तो ट्रांसफॉर्म चेंज नहीं होगा मैथमेटिकली. इसका मतलब है अगर एक जीरो z1 पर है देन देयर मस्ट बी अनदर जीरो एट 1 बाई z1 ऑल्सो. तो अगर आप ट्रांसफॉर्म में z को 1 बाई z से रिप्लेस करें तो ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकली चेंज होगा नहीं. इसका मतलब अगर एक जीरो z1 पर तो दूसरा जीरो किधर? 1 बाई z1 पर. सिमिलरली अगर एक पोल p1 पर होता तो दूसरा पोल किधर होता? 1 बाई p1 पर होता. ठीक है, सो वी विल राइट इन दिस वे. So if first zero is at z1, then second zero, suppose second zero location is z2, so z2 is related to z1 with this relationship, so z2 will be equal to 1 by z1. Point समझ में आया? तो अगर सिग्नल even है, like x of n is equal to x of minus n, it means signal is even symmetric. So if signal is even symmetric, then zeros will be reciprocal of each other, poles will be reciprocal of each other. तो zeros एक दूसरे के reciprocal होंगे. तो अगर एक जीरो z1 पर तो दूसरा जीरो किधर? 1 बाई z1 पर. ये reciprocal zeros का मतलब है. सिमिलरली अगर एक पोल p1 पर तो दूसरा पोल किधर? 1 बाई p1 पर. reciprocal poles मिलेंगे. यहाँ zeros की बात हो रही थी तो फर्स्ट जीरो z1 पर तो दूसरा जीरो किधर? 1 बाई z1 पर. तो 1 बाई z1 मतलब 1 अपॉन 0.5 प्लस j इंटू 0.25. ये आंसर होना चाहिए. नॉर्मली हम लोग मिस्टेक क्या करते थे कि अगर एक जीरो z1 पर तो सेकेंड जीरो को हम लोग लिख देते थे z1 कंजुगेट पर. बट दैट लॉजिक इज नॉट एप्लीकेबल हियर. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट x ऑफ n इज रियल सिग्नल. तो दोस्तों अगर x ऑफ n रियल सिग्नल होता है तो उसके पोल्स कंजुगेट पेयर में आकर होंगे, जीरोज कंजुगेट पेयर में आकर होंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो. ठीक है, आप अगर देखिए तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन है क्या कि x ऑफ n रियल सिग्नल है? बिल्कुल नहीं. सो इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट x ऑफ n इज रियल सिग्नल. सो वी कैन नॉट यूज द रिलेशनशिप लाइक if one pole is located at p1 then second pole will be p1 conjugate. that relationship is not applicable here. पोल एक दूसरे का कंजुगेट होगा, जीरो एक दूसरे का कंजुगेट होगा. ये रिलेशनशिप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि x ऑफ n रियल है. ये क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं. हाँ, क्वेश्चन में दूसरा डाटा गिवन था x ऑफ n इज एन इवन सिग्नल. तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, एक पॉइंट बताया जो आपको याद रखना है कि अगर x ऑफ n
इवन सिग्नल है तो पोल्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर फर्स्ट जीरो Z1 पर तो दूसरा जीरो किधर 1/Z1 पर। तो हमने सेकेंड जीरो कैलकुलेट किया, लोकेशन है 1/0.5 + j 0.25। तो कौन सा आंसर मैच होगा? ऑप्शन बी। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी।